घेरे मिटाकर लौट आया। आज मैं अपनी सारी किताबें जलाकर लौट आया। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन को ठोकर लगाकर लौट आया। और वो चाहता था कि मैं कांसा खरीद लूं उसका, वो चाहता था कि मैं कांसा खरीद लूं उसका। मैं उसके ताज की कीमत लगाकर लौट आया। और जब मिला तो मुंह छिपाकर किसी कोने में दुबक गया। और जब मिला तो मुंह छिपाकर किसी कोने में दुबक गया। मैं उसके जहन पे संवैधानिक हुकूमत चलाकर लौट आया। मैं उसके जहन पे संवैधानिक ठीक सजो के रखा है। आपको तो भरपूर टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन टाइम के अभाव में, समय के अभाव में, हाथ में दिलीप जी की बहुत सारी हाथ में पूरी हो गई, इसलिए ताली नहीं बजे, लेकिन मन से जो है सब बाग है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं पंक्तियों के घर पर जाके बजाएंगे करता हूँ। निभाए उस मग में जो लुटा रहे हो इस जग में, वो साथ निभाए उस मग में। आंखों में विश्वास लिए निष्कर्म भ्रमर करते जाना, जीवन पथ पर बढ़ते जाना, जीवन पथ पर बढ़ते जाना, जीवन पथ पर बढ़ते जाना। आदरणीय घनश्याम मौर्य आए और हम सबका मार्गदर्शन करें बहुत कम शब्दों में। हमारी छोटी भाई दिलीप मोदिया जी ने भी पूरी तन्मयता से, बड़ी ही शिद्दत से इस कार्यक्रम को बांधे रखा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर में आदरणीय हमारे गुरुदेव श्री माली जी को सादर प्रणाम करते हुए, हमारे सिंचाई विभाग से भी सेवानिवृत्त हुए अधिकारी पद से आदरणीय बाबूलाल सर को सादर प्रणाम करते हुए, हमारे दिव्य संत गार्गे सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम कनौजिया जी हमारे बीच में आपका स्वागत करते हुए, साथ ही साथ पूरे जनपद क्या पूरे मंडल में कृषि वैज्ञानिक के रूप में अपनी ख्याति को अपने पिताजी के आदरणीय चाचा जी जो श्री पंचराज मौर्य जी के सपनों को पूरी तरह से साकार करके उसको प्लस ना करके मल्टीप्लाई करते हुए जो मिशन बढ़ा रहे हैं बड़े भैया सुकुमार मौर्य जी को सादर प्रणाम करते हुए, और हमारे साथी आरती, मैं एज ए आरती ही आपको मिस करता हूँ सर, भैया पवन कुमार गुप्ता जी को। हमारे विषय में ही हम दोनों लोग हिंदी विषय के आरती थे, आपने कतिपय कारणों से पद को छोड़ा, विद्यालय में है, आपका करता हूँ। साथ ही साथ इधर भैया हमारे सुनील आनंद जी जो कि पूरे देश में अपने शैक्षिक क्रियाकलापों की वजह से ख्यात है, और साथ ही साथ बलजीत सिंह कनौजिया भैया के साथ रणजीत सिंह कनौजिया, इंजीत सिंह कनौजिया, भैया मुकेश कुमार जी और श्रीमती कृष्णा रानी जी नेपाल में सबका स्वागत वंदन करते हुए, मैं ज़्यादा चूँकि निर्देश पहले मिल चुका है, भैया बीच में बैठे भैया हमारे पिताजी के अभिन्न छात्र शायद रहे जी, भैया को सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात भैया मदन लाल जी, रवि आर्या जी, भैया राजकुमार शास्त्री जी, अनिल जी, सभी साथियों को मैं एक साथ सैल्यूट करता हूं। और यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा सर, छोटी छोटी लाइनों में अपनी बातें मैं रखूँगा, समय कम है, भूख लगी है, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं। अब मैं तो सबसे पहले भैया बलजीत सिंह कनौजिया जी को, पूरी फैमिली को सैल्यूट करता हूँ कि आपने उस समाज को यहाँ कुर्सी पे बैठाया है जो बाबा साहब ने सपना देखा, जो सपना बाबा साहब ने देखा, आज आप उसको सर साकार कर रहे हैं, सैल्यूट करता हूँ आपको। और यहाँ पर मैं इन लाइनों से कि बड़ा छोटा नहीं होता सर, बड़ा छोटा नहीं होता, हर कोई खास होता है। हम जहाँ हैं बड़ा छोटा नहीं होता, हर कोई खास होता है, और दया करुणा मैत्री समता का एहसास होता है। और जमाने को दिया पैगाम मध्यम मार्ग का जिसने, जमाने को दिया पैगाम मध्यम मार्ग का जिसने, बुद्ध के ज्ञान से अज्ञानता का नाश होता है। ऐसे बुद्ध के ज्ञान से अज्ञानता का नाश होता है, ऐसे तथागत के चरणों में सत समर्पण करते हुए एक बाबा साहब की तस्वीर लगी है, और बाबा साहब को सैल्यूट करते हुए कहूंगा कि अगर आप बाबा साहब से प्यार करते हो, बाबा साहब का जो सर पहला मंत्र था, अगर आप बाबा साहब से प्यार करते हो तो नाहक में फिर बहस और तकरार करते हो, और सारा ध्यान लगा दो उनके प्रथम मंत्र शिक्षा पर,
सारा ध्यान लगा दो उनके प्रथम मंत्र शिक्षा पर, तब मानो उनकी कोशिश साकार करते हो, नहीं तो उनके मिशन का बंटा धार करते हो। बाबा साहब की कोशिश बेकार करते हो अगर आप बाबा साहब से प्यार करते हो। ऐसा क्योंकि बाबा साहब का जो पहला मंत्र शिक्षा वाला, उस पहले स्टेप पे आप एक मजबूती से काम कर रहे हैं, एक अच्छी जमात तैयार कर रहे हैं, एक समझदार बुद्धिजीवी वर्ग तैयार होगा। आशा है कि जब एक समझदार लोग तैयार होंगे तो पूरे देश में एक समझ पैदा होगी, वो समझ भारतीय संस्कृति को डेवलप करने वाली समझ होगी। और मैं इसके बाद मैं यहाँ चाहूँगा कि चूंकि नया वर्ष अभी बीता है भैया, आशा है कि सभी लोग गहरी निद्रा से जागे होंगे। सर जी, आशा है कि सभी लोग गहरी निद्रा से जागे होंगे। आशा है कि सभी लोग गहरी निद्रा से जागे होंगे और आशा है, मैं थोड़ी ये लाइन भूल रहा हूं, आशा है कि सभी लोग गहरी निद्रा से जागे होंगे। आशा है कि सर दान दे रहे हैं आप लोग। जरूरतमंद बदलने लगे, मैं थककर छांव में बैठा तो पेड़ चलने लगे। वक्त का मतलब होता है किस्मत भाग। इसी से जान गया मैं कि वक्त बदलने लगे, मैं थककर छांव में बैठा तो पेड़ चलने लगे। मैं दे रहा था सहारे तो एक हुजूम में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदल गए। वाह। वो इस प्रकार से है कि बस तुम मेरे पास नहीं हो, सब कुछ मेरे आसपास है। मन उदास, जीवन उदास। अंतर मस्तक में प्रकाश के अनुभव अभी अंधेरे में है। आंखों के गहरे प्रयास अब तक आंसू के घेरे में है। रोने से पहले गाने को विवश हृदय मेरा निवास है। मन उदास, जीवन उदास है। मैं चाहता हूँ जब मैं आगे ठीक नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल रही हैं, दोपहर हो रही है और आप पढ़ते रहिए। कुछ ही लोग अगर सुनेंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि जिनको ले जाना है आपसे कुछ लेकर जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, ये मत मानिए कि आपको 2 लोग सुन रहे हैं। अगर एक भी अगर आपने पढ़ाया, अगर एक ही बच्चा आपका IAS हो गया ना, तो आपका जीवन सफल। मैं तो यही सोच रहा था कि बुभुक्षितो किम न करोति पापम। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर डालता है। शिकार मैं भी व्यक्तिगत इसी परिस्थिति में खाना ही गलत नहीं है, ये बहुत गलत बात है। जैसे आप किसी को माइक दे करके खाना नहीं ध्यान से करता, फिर मतलब नहीं है। ध्यान दें थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट। ग्रामीण परिवेश में चीज़ों को भी अपने लोग इतना नहीं समझ रहे हैं ना। पढ़ने जा रहा हूँ। किसी से मेन समस्या है कि सीखना, जैसे हमें अपना जल्दी उन्हें करना छोड़ ले जाए, कोई समस्या ही है ये सीखना नहीं चाहते हैं। और सब चीज़ के लिए समय, बस सीखने के लिए समय नहीं है। सम्मान एक दूसरे को नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते हैं, किसी का नेतृत्व नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। आशा है 9 वर्ष में सब हिंदू मुस्लिम से आगे होंगे। आशा है कि सभी लोग गहरी निद्रा से जागे होंगे। आशा है कि सभी लोग हिंदू मुस्लिम से आगे होंगे और आशा है कि मानवता का झंडा दुनिया में लहरेगा। आशा है मानवता का झंडा दुनिया में लहरेगा। आशा है सब यही दुआ ऊपर वाले से मांगे होंगे। आशा है सब यही दुआ ऊपर वाले से मांगे होंगे। इन लाइनों के साथ मैं सबको बधाई देता हूँ 9 वर्ष की। और अभी कल के बाद परसों सर युवा दिवस है, आदरणीय मित्रों। और युवा भी हमारे दिलीप जी बहुत युवा है और सभी यहाँ तमाम युवा बैठे हैं और जो अपने आप को बूढ़ा मान रहे हैं उनको भी मैं जी कि जो कभी हिम्मत ना हारे वो युवा है। बोल भैया, जो कभी हिम्मत ना हारे वो युवा है और खुद से जो सोचे विचारे वो युवा है। जो कभी हिम्मत ना हारे वो युवा है, खुद से जो सोचे विचारे वो युवा है। और वो युवा है जो अंधेरे को मिटा दे। वो युवा है जो अंधेरे को मिटा दे, निर्बलों को दे सहारे।
वो युवा है जो कभी हिम्मत न हारे, वो युवा है। और एक पिताजी के लिए मैं 4 लाइनें करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, समय कम है। कि पापा, क्योंकि आज मेरे भी पिताजी नहीं है और जिन लोगों के पिताजी दुनिया में नहीं है उन सभी को प्रक्रिया में घोषित कर रहा हूँ, शायद आप लोग इनसे इसको जोड़ पाएंगे। कि पापा जब से चले गए, पापा जब से चले गए, दिल से कुछ हौसले गए। पापा जब से चले गए, दिल से कुछ हौसले गए। घर से लेकर बाहर तक कई बार हम चले गए, हर प्रकार से मले गए, हर पत्थर पर डले गए। पापा जब से चले गए, पापा जब से चले गए, पापा जब से चले गए। इन्हीं के साथ भाई को विराम दे रहा हूँ। एक 4 लाइनें कहते हुए अवधि की है सर, अनुमति चाहूँगा। और यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, अवधि अभी मेरा एक काफ़ी वायरल हुआ है गीत था, विचार था, उसको आप गाना माने जो भी माने, एक रचना थी कि शिक्षा में भर्ती लगई बे, लड़ी कवन का ढंग से पढ़ई बे। आप जब इकोनॉमिक्स की बुक उठा के पढ़े तो उसमें लिखा है कि शिक्षा एक निवेश है, वो निवेश जो पीढ़ियों को सुधारे। क्योंकि हमारा समाज, हमारे लोग अवधि को समझते हैं, हाई स्कूल से इंटर जैसी समझ रखते हैं, इसे आगे समझ नहीं रख पाते। उनके लिए रचना लिखी गई स्पेशली कि एक संकल्प ले सभी लोग यहाँ पर आज से कि शिक्षा में भर्ती लगई बे। आदरणीय चाचा असरफी लाल गुरुजी ने ये सपना देखा था, उन्हें भर्ती लगाया, तो आज उनके 3 रत्न तैयार है कि शिक्षा में भर्ती लगई बे और लड़िकवन का ढंग से पढ़ई बे। कि ढंग से पढ़ई बे हो, ढंग से पढ़ई बे, अरे काटी कपट रुपया बचई बे। लड़िकवन का ढंग से पढ़ई बे, शिक्षा में भर्ती लगई बे, लड़िकवन का ढंग से पढ़ई बे। तो आगे क्या पंक्तियां कि चाहे जवन आई जाए मजबूरी। जितने लोग बैठे आज संकल्प लेके जाइएगा। अभी भैया कहते हैं कि नशे में हमारा तमाम पैसा बेकार हो जाता है, हमारा तमाम पैसा फिजूल खर्ची बेकार हो जाता है। आप गाडगे साहब को पढ़िए, उन्होंने कहा था कि अगर थालियां ना हो तो हथेली पर रख के खा लेना, कपड़े ना हो अपनी बीवी के लिए एक साड़ी कम लाना, मेहमानों की खातिरदारी में कम पैसे खर्च करना, लेकिन मेरे दोस्त अपने बच्चों को पढ़ाए बिना मत मांगना। वहां से कि चाहे जवन आई जाए मजबूरी और दोनों परानी करब मेहनत मजूरी। अरे भले ही नॉन रोटी खइबे, लड़िकवन का ढंग से पढ़इबे। शिक्षा में भर्ती लगइबे, लड़िकवन का ढंग से पढ़इबे। आप लोगों को भूख लगी है, आप लोग खाना खाएं। तो मेरी पूरी रचनाएं आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। भैया ने बता दिया। प्रयास साथियों यही है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई गीत गाने का प्रयास नहीं है, बस सम्मान इसलिए है कि भाई दिलीप कुमार जो भी कार्य करते हैं बहुत तन्मयता से करते हैं और सामाजिक कार्यों में इनका योगदान जो है बहुत ही अद्भुत है। मुझे भी आगे लाने में इनका बहुत ही अथक प्रयास रहता है और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं कुछ भी कर रहा हूँ। तो भाई का बहुत योगदान है और आपने अपना जो है हमको इस कार्यक्रम में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मंचासीन और आप सभी का जो भी कार्यक्रम में है, आप सबको मेरा अभिवादन। इस ट्रस्ट के माध्यम से वैसे जैसे कहा जाता है कि बड़ा भया तो का भया, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर। तो बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता है, धन दौलत और संपत्ति या बल और पराक्रम कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप किसी को सहयोग करने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से जो ये अद्भुत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जरूरतमंद को सहयोग किया जा रहा है,
कंबल वितरण किया गया। आगे चल करके और भी सामाजिक कार्यों में ये ट्रस्ट आगे बढ़ेगा और आप सभी का सहयोग करेगा ट्रस्ट के माध्यम से। तो इस ट्रस्ट के सहयोगियों को, संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप सभी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि शिक्षा इस संसार का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जादू है, सबसे बड़ा मंत्र शिक्षा है। जब हम अपने युवाओं को, अपने बालकों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सुशिक्षित करेंगे तो हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में गरीबी, मजबूरी और लाचारी नाम की चीजें नहीं रहेंगी। हमारे समाज में, पास पड़ोस में, देश में ऐसे तमाम व्यक्तित्व हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, जरा सा भी साधन और संसाधन नहीं था, लेकिन शिक्षा के माध्यम से सार्थक मेहनत करके वो बड़े से बड़े पदों पर पहुंचे हैं और अपनी ही नहीं, अपने समाज की तमाम समस्याओं का निराकरण किया है। उदाहरण दिया जाए तो कब है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे आदरणीय APJ अब्दुल कलाम जी हों या पूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, इनके पास साधन संसाधन बिल्कुल नहीं थे। हमारे गांव में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। हम लोग भी एकदम से किसान और गरीब परिवार से हैं, लेकिन हम लोगों ने या इन लोगों ने मेहनत किया, शिक्षा ग्रहण किया और अपनी मजबूरियों को दरकिनार किया। तो सबसे जरूरी है शिक्षा। अपने युवाओं को आप पढ़ाइए, भले ही एक रोटी कम खाएं हम, हमारे शरीर पे कपड़े ना हो, लेकिन शिक्षा पे विशेष ध्यान देना है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने परिवार, अपने देश और समाज की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज में व्याप्त पाखंड है, ढोंग है, अंधविश्वास है, इनसे हमें मुक्ति पाना है। शिक्षा ही एक साधन है जिससे हम ढोंग, पाखंड और आडंबर से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमारे पैसे का सदुपयोग होगा। उसके बाद तीसरी बात यह है कि शिक्षा जब हम, वैसे तो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा से ही ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तीसरी बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या होता है कि जो छोटे तबके का व्यक्ति होता है, जो गरीब होता है, मजदूर वर्ग होता है या बड़े तबके भी व्यक्ति हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है दुर्व्यसन, नशा। तो हमें नशा मुक्ति की ओर बढ़ना है। अपने युवाओं को, अपने परिवार के, अपने समाज के ऐसे लोगों को जो इससे गिरफ्त में आ गए हैं, तो हमें समाज को नशा से मुक्त करना है। तो इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले स्वयं से करना चाहिए। अगर ऐसे कोई भी भाई बंधु हैं जो नशे के चपेट में है, मान लीजिए गुटखा, पान मसाला खाते हैं या दारू, शराब, मदिरा का सेवन करते हैं, तो ऐसी चीजें हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाता हूँ, अध्यापक हूँ, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि हमारे ऐसे ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है कि लोग क्या करते हैं, नशे में तो पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कॉपी पेंसिल और किताबें मुहैया नहीं करवा पाते हैं। टैक्स का पैसा आता है, उसको भी गलत जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो व्यवस्था नहीं करते हैं। ठंडी है तो अपनी व्यवस्था नहीं करेंगे कपड़े की, लेकिन नशा के लिए पैसा पता नहीं कहाँ से आ जाता है शाम को। तो यही तीन चीजें हमारी नज़र में बहुत ही ध्यान देने की चीज है। सबसे पहला ये है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, ढोंग, पाखंड और आडंबर से दूर रहना है, और तीसरी बात है कि नशा नहीं करना है। यदि इन चीजों पर हम ध्यान देते हैं तो हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लोग, बंधु और जितने यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, सबको मैं प्रणाम या अभिनंदन करते हैं। मैं ये आज का दिन अत्यंत सुखद है। आज ही के दिन हमारे स्वर्गीय श्री शक्तिलाल जी जो हमारे गुरु थे, उन्होंने शरीर को त्यागा था, और उन्हीं के यादगार में बच्चियों, ये जो लड़के हैं, रणजीत सिंह कनौजिया, बलजीत सिंह कनौजिया और ये क्या नाम है, ये इंद्रजीत सिंह कनौजिया, ये तीनों के उनकी यादगारी में आज गरीबों को पत्र का मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, इस हसीन जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। अपने लिए तो जीना निहायत खराब है,
जिंदगी ऐसी है जो किसी के काम आ जाएगी। आप कंधे पे जिम्मेदारियों के बोझ का बस्ता है, जूतों में कंकड़ है और लंबा सा रास्ता, जूतों में कंकड़ है और लंबा सा रास्ता है। सस्ती चप्पलों के दौर में कांटों ने भी खूब मजे लिए। वाह के दौर में कांटों ने भी खूब मजे लिए। अब उन्हीं कांटों को महंगे जूतों से रौंद कर दिली फंसता। वाह वाह, बहुत गजब। महंगे जूतों से रौंद कर दिली फंसता है। और आती होगी तुम्हें कॉफी और किताबों की याद, आती होगी तुम्हें कॉफी और किताबों की याद। मुझे तो गांव याद आता है जब सावन बरसता है, गांव याद आता है जब सावन बरसता है। मैं आमंत्रित करता हूं इस प्रदेश के प्रतिष्ठित शिक्षकों में शुमार बाबा मैथिया के बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट शिक्षक की श्रेणी में अपना स्थान बनाने वाले भाई सुनील कुमार आनंद जी को, आदरणीय सुनील आनंद जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने विचार रखें। सर, बहुत कम शब्दों में हमारा मार्गदर्शन करें। आइए। सबसे पहले तो हमारे हाथ में किताब है, कलम है और जिम्मेदारियों पे, कंधे पे जिम्मेदारियों के बोझ का बस्ता है। बस इसके जस्ट बाद लंच होने जा रहा है। हाँ, भैया को मैं आमंत्रित, बस बिल्कुल भैया को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इसी पंक्तियों को बोलकर। लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यहाँ पर देखकर मुझे ये लग रहा है कि जैसा श्रद्धेय अतरजीलाल जी ने अपने परिवार को, अपने समाज को जो संदेश दिया वो सार्थक हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने उस समय इस प्रकार से कष्ट झेला था और उस समय उन्होंने 4 विषयों में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद भी उन्होंने अपने समाज के लिए उस समय तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इतना योगदान दिया, इसीलिए हम उन्हें ईश्वर के रूप में मानते हैं। हम उन्हें ईश्वर मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया। समाज के तमाम प्रकार की बुराइयों को हटा करके और लोगों को सर उठाकर जीने का ये संदेश दिया। उसी के आधार पर आज देखिए सभी वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त करके और अपने अधिकारों को जान रहे हैं। हमारे रणजीत जी, प्रिय साथी हमारे बलजीत जी, श्री रणजीत सिंह जी ने ये जो ट्रस्ट बनाया है वो उन्हीं के पथ चिन्हों पर चल करके वो सार्थक हो रहा है उसका कार्य। जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जिस जमीन पर जन्म लिया उन्होंने उसी समाज के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उसी प्रकार से हमारे बलजीत जी जहाँ पैदा हुए, जहाँ पले बढ़े, उसी समाज में रह करके जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होती रहती है, आप जिस प्रकार से विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं, अपने समय से अधिक योगदान दे रहे हैं, हर प्रकार से तन मन धन से लग करके योगदान दे रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ही वंदनीय है और अनुकरणीय है। उनके लिए हमारे बलजीत जी के लिए एक बार जोरदार ताली में चाहता हूँ। उसके बाद भी आप सामाजिक कार्यों में जिस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही वंदनीय है और अनुकरणीय है। आप हमेशा इस प्रकार से कार्यक्रम करते रहते हैं कि अपने समाज के सभी लोगों को लाभान्वित करते रहते हैं, जिस प्रकार से भी होता है, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे कुछ जो जरूरतमंद हो उनको जरूरत सहयोग प्रदान करते रहते हैं, वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय है। हम जानते हैं सब शिक्षा अभियान का शुरुआत जब हुआ था 1997 में, कितनी उम्मीदें रहती हैं कि आप समाज में किस प्रकार से योगदान देकर के अपने समाज के उत्थान है, अपने देश के उत्थान के लिए, अपने प्रदेश के उत्थान के लिए, अपने गांव के उत्थान के लिए कितना उम्मीद रहता है। लेकिन ना करके आप अगर शिक्षा नहीं है तो आप भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और फिर आपका सारा मेहनत, आपके परिवार का सारा मेहनत बेकार हो जाता है। इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। आप शिक्षा के माध्यम से ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं।
आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कुछ भी राजनीति के रूप में आप शिक्षा लेकर के डीएम बन सकते हैं, डीडीओ बन सकते हैं, कोई अधिकारी बन करके, कोई शिक्षक बन करके अपने समाज में समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा को अभी आप कभी छूटने मत दीजिए। आपके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नींव वही पड़ती है। उस नींव को अगर मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा आपका एक दिन आगे बढ़ करके आपका नाम रोशन करेगा। और आपके रिश्तेदार नातेदार जो आपको पूछना नहीं चाहते हैं वो आपको बुलाएंगे, बताएंगे फलाने हमारे रिश्तेदार हैं। चाहे कितने दूर की रिश्तेदारी हो, कभी ना बुलाते हो, बुलाएंगे आपको, अगर फलाने हमारे रिश्तेदार है भाई, आज डीएम है, एसडीएम है, कुछ भी है, बताएंगे आपको। तो इतना महत्वपूर्ण होता है शिक्षा। शिक्षा ही आपको ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है। इसलिए आप शिक्षा को जरूर आप आत्मसात करिए। भोजन पानी हवा के बाद शिक्षा को आप अपने जीवन के लिए आत्मसात करिए। ये हमारा संदेश है। इसी के साथ और आप सभी लोगों को समर्पित करता हूँ, बाबूजी के कार्य को समर्पित करता हूँ, क्योंकि आज उनकी चौथी बरसी है। बिन पढ़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जान कर, बिन पढ़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जान कर, अब पढ़ाई कर रहे हैं लोग मेरे गांव के, ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। क्योंकि शिक्षा जो है को समझना है। करके नाम है, बहुत बड़े लेखक थे, उन्हीं की पंक्तियां हैं जिन्हें मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। इसी बीच में हम सबके बहुत ही सम्मानित आदरणीय घनश्याम मौर्य जी हम सबके बीच में है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि मुझे अपना गाना बंद करके जो है बीच में उनको आमंत्रित करना पड़ा। और मैं चाहूंगा कि आप बैठिए और मैं कुछ गुनगुना रहा हूं तो आप सुनिए और मेरा उत्साहवर्धन करिए। आदरणीय घनश्याम मौर्य जी, आप ARP हैं वजीरगंज ब्लॉक में, और बहुत ही सम्मानित, और भ्रमर संदेश के नाम से आपका YouTube चैनल भी है, और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि और बढ़ चढ़कर योगदान हमेशा सराहनीय रहा है। और हम जैसे तमाम लड़कों को, युवाओं को आपने आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सर। आप आइए, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अब चूंकि भैया की उपस्थिति है और इधर हमारे सामने सुनील आनंद जी भी बैठे हैं, राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित है आप, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, सभी लोगों की किले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव में, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से, हर रुकावट चीखती
एकता से बल मिला है झोपड़ी की सांस को, एकता से बल मिला है झोपड़ी की सांस को, हाथ में परचम लिए हैं लोग मेरे गाँव के, हाथ में परचम लिए हैं लोग मेरे गाँव के। देखो यारों जो सुबह लगती थी फीकी आज तक, देखो यारों जो सुबह लगती थी फीकी आज तक, रंग नया उसमें भरेंगे लोग मेरे गाँव के, रंग नया उस